देखा फिल्मी सितारों में 9 ग्रहों का किस कदर क्रेज है। इस वक्त हमारे साथ हैं एस्ट्रोलॉजर, जेम्स एक्सपर्ट, टैरो कार्ड रीडर, ऑल इन वन सीमा मिधा जी। बहुत बहुत स्वागत है सीमा जी आपका। धन्यवाद सौरभ। अच्छा, ये बताइए कि ये 9 ग्रह का चक्कर क्या है, होते क्या है ये 9 ग्रह? बिल्कुल, जैसे कि हम कहते हैं कि एस्ट्रोलॉजी में राजे महाराजे जो पहले पुराने युग में भी 9 ग्रह को शांत करने के लिए 9 ग्रह की पूजा करते थे। आज की डेट में भी पूजा तो होती है। 9 ग्रहों को साथ में रखने का मतलब ये है कि अगर आप उनको साथ लेकर चलते हैं तो हेल्थ, वेल्थ, प्रोस्पेरिटी, नेम, फेम और खुशियां, जहाँ पे कहते हैं बीमारियों को दूर करना, और हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस है, नेम, फेम है, ये सब बैलेंस कर सकते हैं अगर आप कॉम्बिनेशन ऑफ 9 प्लैनेट्स को एक साथ पहनते हैं तो जैसा कि अभी आपने देखा कि शाहरुख जी और ऋतिक जी अपनी अपनी फिल्मों को लेकर चले हैं नवग्रहों के साथ। तो 9 ग्रह जैसे सूर्य, मंगल, शनि, जुपिटर और सैटर्न और सभी जो ग्रह हैं, टोटल 9 प्लैनेट्स हैं। 9 प्लैनेट्स, 9 डिफरेंट स्टोन्स आप उन ग्रहों को शांत करने के लिए पहन सकते हैं। उनका अगर कॉम्बिनेशन पहना जाता है, ये आयु को भी बढ़ाते हैं। 9 ग्रह की बात करें, सूर्य के लिए पहना जाता है रूबी, चंद्र के लिए पहना जाता है मोती या पर्ल, या सैटर्न के लिए पहना जाता है ब्लू सफायर, और जुपिटर के लिए पहना जाता है येलो सफायर, और राहु केतु के लिए पहना जाता है हेसिनाइट और कैटसाइट। तो सभी 9 प्लैनेट्स का कॉम्बिनेशन डालकर नवरत्न की पेंडेंट, अंगूठी, ब्रेसलेट बनाया जाता है, और वो किसी भी रूप में धारण करे, चाहे वो कोई भी किसी भी तबके का इंसान हो वो धारण करे, उसको हर तरीके से फायदा हो सकता है। चलिए, अभी हमने 2 उदाहरण देखे हैं, शाहरुख खान और ऋतिक रोशन का। शाहरुख ने फिल्म ओम शांति ओम की कामयाबी के लिए ब्रेसलेट पहना था। अब जोधा अकबर की कामयाबी के लिए ऋतिक रोशन ने यह खास ब्रेसलेट पहना है। हम आपको बताते हैं दोनों ने ये 9 ग्रहों का ब्रेसलेट आखिर किस खास वजह के लिए पहना, और क्या महत्व है इस ब्रेसलेट में मौजूद इन रत्नों का हमारी जिंदगी में। 9 ग्रहों के साथ 9 रत्नों का भी काफी महत्व होता है। ऐसा माना जाता है कि ये 9 रत्न 9 ग्रहों को रिप्रेजेंट करते हैं। राशि के हिसाब से अलग अलग रत्नों को धारण करने से यश, मान सम्मान, सुख, शांति, दौलत और कामयाबी मिलती है। लेकिन सभी 9 रत्नों की माला पहनना सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, क्योंकि 9 रत्न 9 ग्रहों के प्रतिनिधि होते हैं। सूर्य का प्रतिनिधि रत्न माणिक है। माणिक आपकी एनर्जी लेवल को बढ़ाता है और आपको अधिकार, संपन्न और शक्ति प्रदान करता है। चंद्रमा का प्रतिनिधि रत्न मोती है। मोती दिमाग को शांत रखता है और साथ ही भावनात्मक संतुलन बनाए रखता है। मंगल का प्रतिनिधि रत्न मूंगा है। मूंगा स्वास्थ्य ठीक रखता है और दिमाग को तेज करता है। बुध का प्रतिनिधि रत्न पन्ना है, और पन्ना आपके आत्मविश्वास को बढ़ाता है। ये रोगों से भी छुटकारा दिलाता है। बृहस्पति या गुरु का प्रतिनिधि रत्न पुखराज है। पुखराज आपके करियर को ऊंचाइयों तक पहुंचा सकता है और समृद्धि दिलाता है। शुक्र का प्रतिनिधि रत्न हीरा है। हीरा धन दौलत दिलाता है। शनि का प्रतिनिधि रत्न नीलम है, और जो भी नीलम पहनता है उसे राजयोग मिलता है। ये सुख समृद्धि भी देता है। राहु का प्रतिनिधि रत्न गोमेद है। गोमेद शिक्षा के लिए अहम है और दिमाग का संतुलन ठीक रखता है। केतु का प्रतिनिधि रत्न लहसुनिया है। लहसुनिया रोग दूर करता है और बुरी आशंकाओं से बचाता है। ज्योतिषियों का मानना है कि रत्नों में ऐसे ऐसे चमत्कार छिपे होते हैं जिनकी कल्पना तक नहीं की जा सकती। राशि और ग्रह नक्षत्रों के हिसाब से सही समय पर सही रत्न पहनने से इंसान की किस्मत बदल जाती है और उसे कामयाबी और सुख शांति मिलने में देर नहीं लगती। एक बार फिर चलते हैं जेम्स एक्सपर्ट सीमा मिधा के पास। सीमा जी, एक बात बताइए कि ये कहा जाता है और माना भी जाता है कि कुछ रत्न ऐसे होते हैं जो अगर आपने पहन लिए बिना किसी अच्छी एडवाइस के तो आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं, उसके इल इफेक्ट्स हो जाते हैं अगर आपको उसकी जरूरत नहीं है। तो क्या ये उन सारे इल इफेक्ट्स को खत्म कर देता है ये 9 ग्रहों का ये ब्रेसलेट? बिल्कुल। अगर हम शनि ग्रह के लिए अगर ब्लू सफायर पहनते हैं, अगर आपकी राशि के हिसाब से, ग्रह के हिसाब से, दशा महादशा के हिसाब से अगर नीलम आपको सूट नहीं करता तो आप नहीं पहन सकते। लेकिन जब नवग्रह पेंडेंट, ब्रेसलेट, अंगूठी बनाई जाती है, वहां पे ब्लू सफायर भी आपके उस नवग्रह पेंडेंट में होता है। उसका इल इफेक्ट, साइड इफेक्ट जो है वो खत्म हो जाता है। ऑल्दो जब आप प्लेनेटरी पावर की बात करते हैं, कॉन्स्टेलेशन की बात करते हैं, तो सभी प्लैनेट्स मूवमेंट जो चलता है, जो दुख, सुख और कष्ट जो आने होते हैं, वो नवग्रह पहनने से बिल्कुल खत्म हो जाते हैं, नहीं के बराबर रह जाते हैं, और सभी तरह से हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस, रिलेशनशिप,
और सक्सेस, नेम, फेम जो है आपको नवग्रह कॉम्बिनेशन में डालने से, जैसे कि किसी पर्टिकुलर बीमारी में कॉम्बिनेशन ऑफ मेडिसिन आपको इफेक्ट करता है, ठीक उसी तरह से कॉम्बिनेशन ऑफ स्टोन्स और प्लैनेट्स आपको जो इम्पैक्ट डालते हैं आपकी लाइफ में, वो ठीक करते हैं। जी, यानी कि इन 9 ग्रहों के ब्रेसलेट का कोई साइड इफेक्ट नहीं होता? बिल्कुल नहीं होता, बिल्कुल जस्ट लाइक क्रोसिन टैबलेट अगर बुखार के लिए लेते हैं, लेकिन ये कहने के लिए एक छोटी सी चीज होगी कि साइड इफेक्ट नहीं होता, लेकिन उसके फायदे इतने जबरदस्त होते हैं, अगर इनका सही समय में सही कॉम्बिनेशन अगर ट्राई किया जाए तो बहुत ही अच्छा इफेक्ट दे सकता है। अच्छा, क्या सही कॉम्बिनेशन होता है? बेस्ट कॉम्बिनेशन क्या होगा इन 9 ग्रहों के जेम्स को पहनने का? किस सीरीज में पहने जाए? एक्चुअली सीरीज तो फिक्स ही होती है, इसमें मानक जो होता है, सूर्य का जो नंबर होता है वो बीच में होता है, बाकी सीरीज इनकी फिक्स होती है प्लेनेट उसके हिसाब से। इसका कॉम्बिनेशन सही नहीं होता, वो अकॉर्डिंग टू उसके ही बनाया जाता है, सीरीज ऑफ प्लैनेट्स के हिसाब से बनाया जाता है, लेकिन इसका कॉम्बिनेशन नवग्रह पहनना ही एक बहुत अच्छा है। इट्स नॉट दैट कि पर्टिकुलर एक बहुत ही ऑथेंटिक स्टोन पहने जाए। अगर आज जैसे आज रत्नों और उपरत्नों की बात करते हैं, अगर हम उसके सब्स्टिट्यूट भी पहनते हैं, उसका भी उतना ही इफेक्ट होता है। लाइक बहुत लोग बहुत रिच होते हैं और वो बहुत ही महंगे चीजों को अफोर्ड कर सकते हैं, लेकिन बहुत लोग जो है वो बहुत पैसा खर्च नहीं कर सकते और उसके सब्स्टिट्यूट भी पहनते हैं और कॉम्बिनेशन ऑफ 9 प्लैनेट्स का पहनते हैं, उनका इफेक्ट भी उनके ऊपर उतना ही होता है। जी, चलिए हम एक ब्रेक लेते हैं। यहाँ पर जिंदगी है तो मुश्किलें भी हैं, और हर मुश्किल के लिए, जैसा कि सीमा जी बता रही हैं, इन 9 ग्रहों में ही कोई ना कोई चमत्कार छुपा है, कोई ना कोई इलाज छुपा है। अब ये 9 ग्रह आपके लिए क्या चमत्कार कर सकते हैं, यह हम उनसे पूछेंगे एक ब्रेक के बाद। तो ऋतिक रोशन भी अब शाहरुख खान के नक्शे कदम पर चल पड़े हैं। दोनों ने ही अपनी बाजुओं पर 9 ग्रहों का चमत्कारी ब्रेसलेट पहना है। शाहरुख ने अपनी फिल्म ओम शांति ओम को कामयाब बनाने के लिए यह चमत्कारी ब्रेसलेट पहना, और शाहरुख की फिल्म की कामयाबी का असर शायद ऋतिक रोशन पर भी पड़ गया। अब ऋतिक ने भी ऐसा ही एक ब्रेसलेट पहनने के लिए एक एस्ट्रोलॉजर से राय ली। ऋतिक की फिल्म जोधा अकबर जल्द रिलीज होने वाली है, इसलिए एस्ट्रोलॉजर के कहने पर ऋतिक ने भी इस फिल्म की कामयाबी के लिए ये खास नवग्रह ब्रेसलेट अपनी बाई बाजू पर पहन लिया। हालांकि ऋतिक को इससे पहले कभी ऐसे स्टोन्स तावीज पहने हुए देखा नहीं गया, लेकिन उनकी फिल्म जोधा अकबर की रिलीज की डेट जैसे जैसे नजदीक आ रही है, तो ऋतिक पर भी इस फिल्म की कामयाबी और नाकामयाबी को लेकर दबाव है। टेंशन इसलिए भी ज्यादा है क्योंकि साल में ऋतिक 2 या 3 चुनिंदा फिल्में ही करते हैं, और इस बार ऐतिहासिक बैकग्राउंड में बनाई गई इस फिल्म की कामयाबी को लेकर वो काफी डाउट में है। और यही वजह है कि जोधा अकबर की कामयाबी के लिए एक एस्ट्रोलॉजर से उन्होंने कंसल्ट किया, जिसने उन्हें बताया कि अगर वो भी शाहरुख की तरह नवग्रह ब्रेसलेट पहने तो उनकी फिल्म भी ओम शांति ओम की तरह सुपर डुपर हिट होगी। और उन्होंने तभी से ये ब्रेसलेट पहन लिया। शाहरुख की बात करें तो उन्होंने फिल्म ओम शांति ओम के प्रमोशन के दौरान नवग्रहों का ब्रेसलेट पहनना शुरू किया। तस्वीरों में साफ दिखा बाजू पर यह ब्रेसलेट जिसमें थे 9 स्टोन्स। शाहरुख खान ने यह ब्रेसलेट अपने दाएं बाजू में पहना, जिसमें नवग्रहों की शांति के लिए 9 रत्न लगे हुए हैं। शाहरुख खान ने भी यह ब्रेसलेट एस्ट्रोलॉजर्स के कहने पर ही पहना। ओम शांति ओम के सामने संजय लीला भंसाली की सांवरिया को बीट करने की चुनौती थी, और इस चुनौती में शाहरुख की ओम शांति ओम ने बाजी मारी और सुपर हिट हो गई। ग्रहों के हिसाब से रत्न को पहनना फायदेमंद तो है, लेकिन इन्हें इनके वजन के हिसाब से ही पहना जाना चाहिए, और उसके लिए बाजार में इसकी कीमत भी अलग अलग है। क्या कीमत होती है इन रत्नों की, एक नजर डालते हैं इन 9 ग्रहों में शामिल रत्नों पर। अलग अलग किस्में बाजार में मौजूद हैं, जिनकी कीमत उनकी क्वालिटी और रत्नों के मापदंड रत्ती के आधार पर तय की जाती हैं। सूर्य के ग्रह माणिक की कीमत 900 रुपए से लेकर 6000 रुपए प्रति रत्ती होती है। इसी तरह मंगल के लिए पहने जाने वाले रत्न मूंगा की अलग अलग किस्में मिलती हैं, जिनकी कीमत 700 रुपए से लेकर 1100 रुपए प्रति रत्ती होती है। चंद्र को मजबूत बनाने वाले मोती की कीमत करीब 300 रुपए से लेकर 900 रुपए प्रति रत्ती है। बुध के लिए पन्ना आपको 1000 से लेकर 15000 रुपए प्रति रत्ती की कीमत पर मिल जाएगा।
गुरु की स्थिति मजबूत बनाने वाला रत्न पुखराज 1600 रुपए से लेकर 10,000 रुपए प्रति